नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं, और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मार कर खाते हैं। तो क्या भगवान ने जीवों को मार कर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जीवों को मार कर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु, पक्षी, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य के बुढ़ापे में कौन सा पाप भुगतने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वाले को नरक में कौन सी सज़ा मिलती है। आज कल दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग मिलते हैं जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और भगवान ने इन जीवों को खाने के लिए ही बनाए हैं, इसलिए इन्हें खाने से हमें कोई पाप नहीं लगेगा। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं, और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वाले की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वाले के बारे में क्या बताया है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से पूछती है कि हे प्रभु, जब मैं देवलोक आ रही थी मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, और ये देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, विस्तार पूर्वक बताओ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, क्या छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गांव की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, अवश्य बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और वह किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने घर में एक दावत रखी और गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया, और गांव के सभी लोग दावत खाने के लिए उसके घर आए। और दावत में उसने दो तरह की भोजन बनवाए थे, शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने मछली, बकरी, मुर्गा आदि बनवाया था, और सभी गांव वालों को मछली, मुर्गा और बकरी का मांस परोसा गया, और गांव वाले ने बहुत ही चाव से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद वह धनी व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वाले तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोग ने उनको हाथ तक नहीं लगाया, यह देख करके धनी व्यक्ति ने सभी लोगों को एक जगह बैठाया और उसने कहा कि ये मांस, मछलियाँ और ये छोटे छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम इनको मार कर खा सके। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियाँ और आदि कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनी व्यक्ति के बात को सुन करके गांव का एक 15 साल का व्यक्ति था, वह कहता है कि श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे से लड़के की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब लड़का बोला, श्रीमान जी, ये समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, परंतु इसको मार कर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और ये छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्यों के तरह ही जन्म लेते हैं, और इंसानों के तरह ही इनकी भी मृत्यु होती है।
और जिस तरह हम मनुष्य को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। वह अलग बात है कि मनुष्यों की बुद्धि ज़्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं और अपने से कमज़ोर शक्ति वाले को जीवों को खा सकते हैं। और ये कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे छोटे जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए और भी चीज़ों से पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए हम किसी को भी मार कर खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है और आपकी पकड़ में आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार कर खा जाओ। और भगवान ने उन्हें आपको खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं क्योंकि उन्हें हमारे शरीर का रक्त अच्छा लगता है। इसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे जब चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता, बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली, बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, परंतु आप फिर भी बाघ, शेर, चीता जैसे जानवरों से खुद को बचाते हो ताकि ये जानवर आपको अपना शिकार न बना पाएं। क्योंकि आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी जान प्यारी है। उसी प्रकार हर जीव को अपनी जान प्यारी है, अपना शरीर प्यारा है। चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा, सबको अपनी जान प्यारी होती है। और ये मनुष्य की मूर्खता है जो अपने से छोटे जीवों को वो मार कर खाते हैं। इस तरह उस छोटे से लड़के की बात को सुनकर उस धनी आदमी के मुंह बंद हो गया और गांव के सभी लोग लड़के की इस बात से सहमत हो गए। और फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, सुनो, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा ही उद्देश्य तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब माता लक्ष्मी ने कहा, सुनाइए प्रभु। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आधा अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। जो कथा को पूरा सुनता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। भगवान विष्णु बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ कर के मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरन तेजी से भागता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आता है और वह उनके पीछे छिप जाता है। और वह हिरन बहुत भयभीत था। भयभीत हिरन को देख करके श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उस हिरन से पूछा कि हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छिपे हुए हो? और भगवान श्री कृष्ण हिरन से यह बात पूछ ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक शिकारी आ पहुँचा, जिसके हाथ में धनुष और बाण था। और श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि हे बालक, इस हिरन को मुझे दे दो। मैं इस हिरन को अपना शिकार बनाने के लिए इस हिरन का पीछा काफ़ी देर से कर रहा हूँ, इसलिए इस हिरन पर मेरा अधिकार है और अब यह मेरा शिकार है। शिकारी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर सिर्फ उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है कि नहीं, इस हिरन पर मेरा अधिकार है और मैं इसको पकड़ करके इसे मार कर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं कि किसी प्राणी को मार कर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसको जन्म दिया है। और किसी भी जीव को मारना पाप है, क्या तुम यह नहीं जानते? तब शिकारी कहता है कि बालक, किसी जीव को मांस को भोजन करना पाप नहीं है
और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूँ, फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और इसे मारकर खा ही जाएगा। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाते खाते और शिकार करते करते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। क्योंकि इस कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वहाँ सभी लोग भूख से मरने लगे थे। वहाँ के राजा को बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा ने एक सभा लगाई। उसने उसमें मंत्री, महामंत्री को बुलाया और अपने मंत्री से पूछा कि लोग को इस भुखमरी से कैसे बचाएं। राजा की बात को सुनकर सभी मंत्री, उपमंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था, तो उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर हम अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे और कोई रोक ठोक भी नहीं करेगा। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों न हम जीवों को मारकर उसका मांस खाएं। इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी। सभी ने बोला, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एक विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वे सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपना राय कल दूंगा। रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गया जिसने मांस खाने की बात कही थी और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा कि आप शाम को ही महाराज जी की तबीयत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि राजा को किसी मोटे, ताजे, हिष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने के लिए मिल जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और तुम हष्ट पुष्ट, मोटे, ताजे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए अपना मांस जरूर देंगे और महाराज ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है। आपको इसके बदले में जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ। बस अब अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दे दो। महामंत्री की यह बात सुनकर वह युवक बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और घर से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री को दे दिया और कहा कि आप मेरे शरीर के मांस के बदले में ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इस स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिएगा। तब महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने के लिए कहा है क्योंकि आप बहुत ही हिष्ट पुष्ट और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान बचाने के लिए तुम्हें मंत्री का पद भी दे देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहाँ से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी इस 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सभी से इसी तरह अपने शरीर का थोड़ा मांस देने का आग्रह किया। लेकिन सबने मांस के बदले अपने अपने घर से मुद्राएं दी। किसी ने 1,00,000,
तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, किंतु अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर उन मुद्राओं को लेकर के मंत्री अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने महल पहुँचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर के राजा के दरबार में पहुँच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। मुद्राओं को देख करके राजा बोले, महामंत्री, आप इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ बोला कि राजा की तबीयत खराब है और उन्हें थोड़े मांस की ज़रूरत है और इन तरह से सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सबने मांस देने से मना कर दिया और सबने इसके बदले में मुद्राएं दे दी। महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर के मांस देने से मना कर दिया और उसके बदले में इतने सारे पैसे दे दिए और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों को मांस को खा करके भूखमरी से बच सकते हैं। तो जरा सोचिए कि जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मार कर खा लेंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। फिर महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह समझ में आ गई कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि ये कहानी सुनकर तुमको समझ में आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए हमें किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट लग जाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल नहीं लगाता। और आप जिस तरह से इस हिरण को मार रहे हैं, यदि इसी तरह तुम्हें कोई अपना शिकार बनाए और तुमको मार कर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन आपको भी कोई बड़ा जानवर आपका शिकार करेगा, उस दिन जिंदगी का महत्व समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस शिकारी के आंखों में आंसू आ गए और बोला, आज से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदलें, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि मांस खाना पाप नहीं, मैं तो खरीद कर खाता हूँ इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है, पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं चाहे जीवों को मार कर खाएं। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वालों की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। और मांस खाने वाले लोगों को इस बात पर सोचना चाहिए कि छोटे से बड़े लेकर के बड़े जीवों को सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। उनका जीव नष्ट ना करें, अपने थोड़े से स्वाद के लिए उनको मार कर ना खाएं, क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने फल फूल सब्जियां आदि दी हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।